हाँ जी, बताइए क्या चल रहा है। कुछ होमवर्क वगैरह हुआ? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? जैसे माता जी सारे भैया। मौन हो जाते हैं इस बात पे। देखो, स्कूल में आप जाते हो तो टीचर पूछती है होमवर्क, तो आपको डर लगता है। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ। नंबर वन। नंबर टू, इसमें अगर होमवर्क नहीं होगा तो इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। टीचर तो हम सबकी श्रीमाता जी हैं, लेकिन होमवर्क जो है आप सबको रिफाइंड करता है। रिफाइनमेंट आता है होमवर्क से। यहाँ पे बैठने का लाभ तभी है, सामूहिक होने का, जब होमवर्क होना चाहिए। दूसरी बात, मानवीय वृत्तियां, जैसे क्या कह सकते हैं वृत्तियों को, हम आदतें कह लें, क्या कहें, वृत्ति शब्द ही इसका उचित है। अगर मानवीय वृत्तियां हावी रहेंगी चेतना पे, आपकी टांग पकड़ के खींचती रहती हैं, आप आगे को चलते हो और वो आपकी टांग पकड़ के वापस खींच लेती हैं। मानवीय वृत्तियां, उनसे अगर ऊपर नहीं निकले तो बड़ी समस्या है। और ये समय निकल जाएगा। इस समय निकलने के बाद इस चीज का भी समय नहीं मिलेगा कि हम होमवर्क कर सकें। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपने ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखा है और ट्रेन जो है आपको पकड़। आप म्यूट हो गए गलती से। माय मिस्टेक। ओके, हो गया, खुल गया। हाँ जी। मैं कह रहा था कि मान लीजिए हमने ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पीछे से आ रही है और उसे आगे जाना है, हमने ट्रेन पकड़नी है। अगर हमने तैयारी नहीं करी, कैलकुलेट नहीं किया टाइम कि हम कितने बजे तो हॉस्पिटल वहां पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, कितने बजे तक प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, और कितनी, और प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर कितनी तरीके से हम ट्रेन पकड़ सकें, तो क्या होगा, मिस हो जाएगी। अगर रह गए तो मिस हो गई, निश्चित रूप से वो ट्रेन नहीं मिलेगी। फिर आपका टाइम खराब होगा, पता नहीं वापस जा पाओगे नहीं जा पाओगे, दूसरी पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे, या दूसरी किसी तरह से चढ़ भी गए तो वहां टीटी से झंझट होगी कि भाई टिकट नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे झंझट है। तो इट शुड नॉट बी टेक इट एज ग्रांटेड। मेरा इसमें कोई हित नहीं है, ये आप सब जानते हैं। आप सबका जो हित है वो मुझे अति प्रिय है, इसी कारण से ये सब कहना होता है। और फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी यात्रा भी कुछ ऐसे ही थी। ये समझिए, मेरी जो यात्रा थी ये ऐसे ही थी। और खुश खुशकिस्मती कह लीजिए या बदकिस्मती कह लीजिए, कोई बताने वाला नहीं था सही तरीके से। स्टार्टिंग में बेसिक चीजों को छोड़ दें, एबीसीडी वाली बातों को, तो वो तो जब कोई जुड़ता है श्रीमती से, सहज में जुड़ता है, तो एबीसीडी आपको जिस माध्यम से जुड़े हैं या अन्य लोगों से, किताबों से, बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। पर जहां सूक्ष्मताओं का सवाल आता है, आपकी यात्रा में अनेकों चीजें ऐसी आती हैं जो पल्ले नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। यदि कोई बताने वाला है तो आपके लिए बेहद बेहद आसान हो जाता है। तो कठिन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों की उलझन होती थी। एक रेडी रेकनर होता है ना, कोई फट से देख लो, जैसे उत्तर में कोई आंसर नहीं आ रहा, फट से पलटा और उत्तर मिल गया, तो फिर आगे की तरफ चल दिया, तो आसान हो गया थोड़ा सा।
अब पता जब लगे कि प्रश्न हल कैसे होगा ये भी नहीं पता, उत्तर क्या होगा ये भी नहीं पता, तो टाइम कितना खराब होता है जरा सोच लीजिए। तो ये जो फैसिलिटी है, इट शुड नॉट बी टेक इट एज ग्रांटेड, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा है, वास्तव में समय नहीं है। आप सब लोग हालात देख रहे हैं संसार की आजकल, जी अगर जो ध्यान से बारीकी से देखते हो आज के संसार को, तो उनको समझ में आ रहा होगा संसार किस दिशा में जा रहा है, मतलब जो बाहर की दुनिया है कहाँ को जा रही है, और उस दुनिया में हमारी जगह है कहाँ। जो नशे में जी रहे हैं, संसार में डूबे हुए हैं, उसे तो मैं कहता हूँ जैसे कि कोई लिकर लेकर एडिक्टेड होता है ना, जो दारू पी के पड़ा है उसे कोई परवाह नहीं है, नाली में पड़ा है कि गटर में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, सड़क पे पड़ा है, उसे मालूम नहीं। उसे तो लगता है कि स्वर्ग में है। दारू पीने के बाद ज्यादा जब पी लेता है तो उसको ऐसा लगता है तू तो राजा हो गया, तू स्वर्ग में है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, कहाँ कहाँ गिरे पड़े होते हैं और कुछ भी बोल रहे होते हैं, पता ही नहीं कहाँ क्या बोल रहे हैं, भगवान ही जाने कौन सी दुनिया में होते हैं, पर वो राजा होते हैं, ये बात पक्की है अपनी नजर में। तो जो संसार के नशे में डूबा है भाई, उनका कुछ नहीं कर सकते आप, यू कांट हेल्प देम। लेकिन आप लोग तो कहीं ना कहीं संसार से हटे हुए हैं, आप लोग संसार को देख पा रहे हैं, उसके नशे में नहीं है। तो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखे कि भाई क्या संसार में हो रहा है आज की तारीख में। और ये तो होता ही रहेगा, पता नहीं इससे भी बुरा हो सकता है। तो इसके चक्कर में हम अपना अपना कार्य क्यों छोड़े, अपना होमवर्क क्यों छोड़े। और दूसरी चीज ये है कि अपनी जो आवश्यकता है अपने चेतना के उन्नत होने की, उसको समय ना गंवाएं। बेस्ट ये है, बिल्कुल भी ना गंवाएं समय। आप बाहर से आप मत बैठो 2-2 4-4 घंटे, नहीं बैठ पा रहे हैं, बैठने की हालांकि जरूरत भी नहीं है, थोड़ी देर की तो है कि आप अपने को जानने के लिए तो आपको बैठना चाहिए। अपने को जानने के लिए बैठना पड़ेगा, टिक कर बैठना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन बैठना पड़े, लेकिन पूरे दिन जो भी काम करते हैं ना, उस काम करते 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 अपनी तरफ जरूर देखते रहें और अपने आप को जानने की प्रक्रिया में निरंतर लगे रहें। समझें, अपने अंदर आने वाले भावों को समझें, जो इमोशन आ रहे हैं क्यों उठ रहे हैं वही इमोशन, दुख सुख क्यों दे रहे हैं सारे इमोशन, क्यों दुख सुख दे रहे हैं, क्यों एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, क्यों डिप्रेशन दे रहे हैं। बहुत बारीकी से इनको समझने की जरूरत है। अगर इसे समझते चलेंगे तो यकीन मानिए कि आपको बहुत आनंद भी आएगा, साथ में समाधान भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी निश्चित रूप से। ये मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरीके से। यू विल फील वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड, वेरी सेटिस्फाइड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अच्छा है यदि करें, और किसी ने किया हो तो बता दे, शेयर कर दीजिए, मेरे को तो कहना जरूर था ये। जी भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता दी राकेश जी। मैंने थोड़ा बहुत किया था ये होमवर्क। हाँ अभी जी। कल ही मैं कहीं पे था अपनी भाभी के यहाँ, तो उनसे मैं यही कह रहा था कि अगर मानवता का पतन हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार भी हम मानव ही हैं। हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जानवर तो हो नहीं सकते। बिल्कुल। समाज के लिए जिम्मेदार हम ही लोग तो हैं। लेकिन अब ये एग्जैक्टली। तो हम किसी को डंडा नहीं करेंगे, लेकिन हम कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमें इच्छा तो जतानी पड़ेगी कि हम मानवता का कल्याण चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। भैया मेरे अपना एक्सपीरियंस में थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल। जैसे सेंट्रल हार्ट में आत्मा के साथ अब अंदर को जैसे घुसते गए ना, और ऐसे सहसा पे रहे, तो बॉडी तो ऐसे लग रहा था जैसे स्थूल शरीर है ही नहीं। हम्म। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बस ये 2 पॉइंट हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो फीलिंग आ रही बस थी। यही यही अनुभूति बनाए रखनी चाहिए,
ना होने वाली चीज, होने में ना होना और ना होने में होना, यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम नहीं होते तो फिर कहाँ होते हैं, कोई बताएगा? अपने आप में रमे होते हैं जी, अपने और आत्म कोई स्वरूप बताएगा? में को एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है राकेश जी। और कोई बताएगा जब हम नहीं होते तो कहाँ होते हैं? अरे भाई, जो पर्दे में है वो भी पर्दानशी बाहर आ जाए, वार्तालाप में आनंद आएगा। जैसे माता जी परम के साथ होते, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं तो एग्जैक्टली है exactly. सुनीता साथ बहन ने बहुत सुंदर बात बोली, जब हम नहीं होते तो परम के साथ ही होते हैं। यस, तो सोचिए यदि हम परम के साथ हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? नहीं, सर्वोत्तम कि हम है नहीं पर हम परम के साथ हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग वी एंजॉयड इन आवर प्रीवियस लाइफ्स। तो ये जो उनके साथ का जो सानिध्य है, ये बस उसका बयान करना मुश्किल होता है, लेकिन उसको जिए, जितना ज्यादा जीते जाएंगे, इसको जितना ज्यादा जिएंगे, आपका चेहरा ही बदल जाएगा, रौनक आ जाएगी चेहरे पे, ओजस्विता। एक मिनट, जसलीन सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, अभी आपके मोबाइल सामने है ना आपके, आप अपना मोबाइल पे जरा चेहरा देखिए, भले ही रात्रि है, देखिए कैसा दिख रहा है, कुछ चमक वमक सी नजर आ रही है अलग सी? कुछ आ रही है कुछ अंदर से, जैसे कि क्या क्या कहना चाहिए कि आत्मा का एक एहसास महसूस हो रहा है? जब भी आप चेहरा देखें, एक आपको टिप्स दे रहा हूं मैं, टिप्स। जब भी शीशे में चेहरा देखें तो सबसे पहले अपनी आंखों में देखें, आईज में, डीप इनसाइड योर आईज, और फील करें अपनी आत्मा को या जीवात्मा को या परमेश्वरी को, जिसका दिल करे, वन बाय वन। जैसे ही आपने देखना शुरू करा, इंस्टेंटली आप मेडिटेशन में होंगे, इंस्टेंटली, और आप इमीडिएटली थॉटलेस हो जाएंगे, आई वुड रादर से थॉट फ्री हो जाएंगे। और जो ब्यूटी है, ब्यूटी और जो इसेंस है आत्मा का, इसेंस आत्मा का, आपकी जीवात्मा का, हमारे हृदयेश्वर का, हृदयेश्वरी का जो इसेंस है, it will be reflected on your face. It will be reflected through your eyes. और थॉट का तो अता पता नहीं होगा, ट्राई करके देखना, अभी भी कर सकते हो, मोबाइल में दिख ही रहे होंगे चेहरे। इस बात से आपको एक कोरिलेशन याद आ रहा है। जैसे कई बारी मैं स्कूल प्लेग्राउंड में होती हूँ या असेंबली में होती हूँ तो मेडिटेशन में रहने की कोशिश करती हूँ। ऐसे वाला आ रहा है जैसे टॉर्च होती है ना और उसके अंदर बैटरीज होती है, तो हमारा जो बाहरी शरीर है वो बॉडी है और सेल्स हो गई हमारी सटल सिस्टम, हमारी आत्मा, और जो उसका प्रकाश है वो हमारी इनर लाइट है जो आत्मज्ञान बन के फैल रही है। ऐसे करके आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रॉस वर्ड आपको कहीं नजर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं। उस एट दैट मोमेंट यू विल नॉट बी रियलाइजिंग ग्रॉस वर्ड जो आपके चारों तरफ है, जो आपको कई बार डिस्टर्ब करता है। अगर है भी तो डिस्टर्ब नहीं करेगा,
डिस्टर्ब हो नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर विद इटर्नल एंटिटीज एट दैट टाइम। और वो ब्यूटीफुल टाइम, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। और ये जो फीलिंग्स है आपकी मेमोरी में दर्ज नहीं होने वाली, आपकी चेतना में दर्ज होंगी। जितनी भी ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं वो माइंड की मेमोरी में जाते ही नहीं है, वो आपकी चेतना के अंग प्रत्यंग बन जाते हैं, अंग प्रत्यंग। और वो जब चेतना के अंग प्रत्यंग बनते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा होती है। दे बिकम योर कॉन्शियसनेस, consciousness of divinity, consciousness of eternity, consciousness of divine being। ये बहुत आसान टिप्स हैं। वैसे तो शीशे में आपने बहुत निहारा होगा, अपने कपड़ों को पहन के, नए कपड़े पहनते होंगे तो निहारते होंगे, जब कुछ कहीं जाना होता तब निहारते होंगे, लेकिन अब की बार नए तरीके से निहारिए अपने भीतर को, अपने अंतःकरण को। Your eyes are nothing but windows of your spirit, windows of your heart, definitely। अभी हम मात्र बात ही कर रहे हैं ना, फील कर रहे हो सेंट्रल हार्ट क्या वैक्यूम बनाने लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। बताओ सेंट्रल हार्ट इन बातों को सुनकर कह लीजिए, या इन पर क्यों ऐसा वैक्यूम बना रहा है, तो बताएगा। जो किस किस का सत्य वैक्यूम बन रहा है? वैक्यूम किस किस का बन रहा है? सत्य है, इसके लिए वैक्यूम बन रहा है। हृदयेश्वरी प्रसन्न हो रही है। ठीक है, और पूरा प्रेशर क्रिएट हो जाता है हार्ट पे। क्या बहन, शिल्पा बहन क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रही हूँ कि सेंट्रल हार्ट के पीछे पूरा वैक्यूम और प्रेशर क्रिएट हो जाता है, मतलब हाँ, रीढ़ की हड्डी के बीच में। वो तो ना, दिस इज नॉट ए आंसर। वो तो मैंने बता ही दिया वैक्यूम बन रहा है। रीजन क्या है इसका वैक्यूम बनने का? अभी भी बना हुआ है, लगातार बन रहा है। बहुत ज्यादा बना हुआ भैया, जी, बहुत ज्यादा आज वैक्यूम है, बहुत ज्यादा थॉटलेसनेस है। मजा ही आ रहा है जैसे ध्यान में बैठे हुए। ना वो तो बात सही है बहन, बात ये है कि बन क्यों रहा ये है हमारी, आंसर। क्योंकि कनेक्टेड स्टेट में है, इसलिए स्पिरिट जो है वैक्यूम इसीलिए बन रहा है। अभी एग्जैक्ट आंसर, आसपास के हमारी आंसर है। सबकी चेतना ये चीज चाहती है। एक सेकंड, कौन बोल रहे हैं? तनु, क्योंकि हम सबकी चेतना ये चीज चाहती है, वो एब्जॉर्ब कर रही है इस चीज को ना, और इसलिए वो हार्ट खींची जा रहा है इस चीज को। इट्स अ प्योर डिजायर ना coming तनु, from- ये भी आंसर वैसे आसपास का है। एग्जैक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो ये नहीं Because है। We are touching the truth. because we all are in the witness state. ये भी आसपास का आंसर है। We are touching the और truth. कोई? क्या? We are touching the truth. ये भी तो बात तो वही आ गई ना, अभी तो सुनीता बहन ने बोला। परफेक्ट आंसर क्या है? कोई और देगा? थोड़ा थोड़ा माँ जाइए अंदर। जगदम्बा के दरबार में सब एनर्जी इकट्ठी हो गई और सभी प्रसन्नता अपनी शो कर रही हैं। हमारी हाँ, थोड़ा थोड़ा आसपास का है, ये भी आसपास का है थोड़ा सा। हमारी धीरे आत्मा, धीरे पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं नजदीक। आत्मा भी इस बात एंटायर को कलेक्टिविटी, एक सेकंड, हाँ स्वीटू क्या? collective consciousness like agree
हो रहा है कि जो भी बात हो रही है ना, पूरी कलेक्टिविटी की ऊर्जा के कारण हो रहा है। ये भी एक रीजन है, बट दैट इज नॉट परफेक्ट आंसर। ट्राई भैया करो। अब हमारे 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 अंदर जो देवी हमारे देवता स्थित हैं, उनको उनकी खुराक मिल रही है जी, इसलिए खिंच रहा है हार्ट हमारा। ये भी एक साथ साथ का सपोर्टिंग आंसर है, नो डाउट हमारी सपोर्टिंग है। आत्मा इस बात को एक्नॉलेज कर रही है। हाँ, काफी हद तक ये बात सही है। और हमारी कोई? आत्मा भी प्रसन्न हो रही है। हाँ, प्रसन्नता के बिना तो ये सब होना ही नहीं है। वो तो जो अंदर है प्रसन्न हो ही रहे हैं। और भी कोई? चलिए स्क्रॉल कीजिए आपकी चेतना में, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। सारी बातें सही हैं, लेकिन एक पिन पॉइंट पे एक बात आनी चाहिए। हम संसार से बिल्कुल मुक्त होकर सिर्फ अंदर हैं, इसलिए खींच रहे हाँ बहन, अभी भी मुक्ति है, बड़ी देर से मुक्ति चल रहा है। भैया हम सिवान स्टेट पे पहुंच गए हैं शायद, इसलिए। चलो बढ़िया है। चलो ठीक है, सब आसपास के आंसर किसी के भी गलत नहीं है। पहले आप ये सोच लीजिए कि कोई भी चीज गलत नहीं है, क्योंकि आप सब ने उस सत्य के ढेर सारे पहलू बता दिए। दीज ऑल आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रुथ। सब लोग बता रहे हैं, खुशी की बात ये है। कोई बोल रहा है? क्या नहीं, बोला? किसी का अच्छा अनम्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा। एक परफेक्ट आंसर क्या है? प्राची, तुम्हारे बच्चे हैं? बच्चे साथ में हैं? मान लो कभी कभी कमरे में होते हैं बच्चे, किसी दूसरे नहीं कमरे नहीं, में अभी होते हैं नहीं। बच्चे? नहीं नहीं, वैसे ही नहीं पूछ नहीं, रहा हूं। नहीं है। अरे हाँ सभी नहीं, वो माँ मैं के एक दरबार में एग्जाम्पल दे रहा इकट्ठे हूँ। हैं भैया, पहले ये होते हैं। कहना आई एम चाहते हैं। जस्ट माँ के गिविंग एन सभी एग्जाम्पल। जी। बच्चे हैं। हाँ मान लो बच्चे दूसरे कमरे में हैं, ठीक है, और आप अपने हस्बैंड से बच्चों की बातें कर रहे हो, और कमरा ऐसा है कि आवाजें पहुंच रही हैं वहां तक, बच्चों तक, तो क्या होगा? बच्चों की तारीफ कर रहे हो आप, या बच्चों के वेलफेयर की बात कर रहे हो, तो क्या करते हैं बच्चे फिर? प्रसन्न होता है। यस, व्हाट वी आर टॉकिंग, जो अंदर रहने वाले लोग हैं वो इस बात से खुश हो रहे हैं कि हम उन अंदर रहने वालों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। वी आर जस्ट रिकॉलिंग एंड वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद देम, और वो इस बात से एक्नॉलेज होकर हमारे द्वारा जो एक्नॉलेजमेंट है उससे वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो एक तरीके से जब हम इस तरीके से एंटर करते हैं अपने जो डिवाइन एंटिटीज हमारे अंदर है, और हम अपने साथ में कनेक्ट रखते हैं, या वो हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं, एक ही बात है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ती है। ये बात हमेशा करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप हमें ही लेना होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑलवेज ह्यूमन हैज टू टेक फर्स्ट स्टेप while heading towards divinity. फर्स्ट स्टेप हर हाल में, then divine will take care of us in so many ways. तो इस तरीके से जब हम अपने आंखों के जरिए अंदर घुसे, तो अब हम बच्चों की बातें करते हैं, वो तो हम वर्ड्स में कर रहे हैं। when we are entering, या हम कहें कि हमारी चेतना और चित्त हमारे अंदर इन सारी चीजों पर है, तो एक तरीके से हम इनकी बात कर रहे हैं। इट्स ए टॉकिंग इन ए साइलेंस, wordless talking with our spirit, our soul, with our deities. तो फिर ये हमारे को हमारी द्वारा एक्नॉलेज करने पर ये बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें एक्नॉलेज करते हैं तो हमारे सहस्त्रार पे जो मां आदि शक्ति हैं उनका प्रेम यहां तक पहुंचना शुरू हो जाता है, और वो फिर हमें बाद में ब्लेस करते हैं, बहुत सारे तरीके से हमें ब्लेसिंग देते हैं।
और सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होती है ना, वो होती है हमारी सोल। सोल की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि इम्प्रिजन्ड है ना, सदियों से इम्प्रिजन्ड है। और जब हमारे द्वारा ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, तो सोल को अपनी मुक्ति के कुछ लक्षण या कुछ ड्रीम आने शुरू हो जाते हैं कि अरे अब तो मैं मुक्त होने वाली हूं, जाती है चलो जी, सदियों हो बाद जाती तो है। नंबर आया, जब मानव का चित्त मेरी तरफ गया, सदियों बाद, सदियों बाद। और अब तो साक्षात मां आदि शक्ति भी सहस्त्रार पे बैठ गई, और सहस्त्रार पे बैठी तो वो वैसे पहले थी, लेकिन रास्ता नहीं खुला था, अब रास्ता भी खुला हुआ है। और साधक की चेतना और चित्त भी मां आदि शक्ति के साथ है। इंटरेस्टिंग बात यह है। और ऐसा होने पर उनकी जो शक्तियां हैं, ऊर्जा है, उनका जो प्रेम है, वो हमारे अंदर रहने वाले सबको मिलना शुरू हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात देखो, सिवाय आदि शक्ति मां के सारे डेटीज अंदर ही हैं, बस आदि शक्ति मां ही बाहर है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप ये नहीं कह सकते मेरे हृदय में आदि शक्ति रहती है। हाँ, जगदम्बा के रूप में आदि शक्ति रहती है, पर आदि शक्ति के रूप में आदि शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती। कभी समझा इस बात को? इसका कितना महत्व है इस बात को समझने का। इसका मतलब आदि शक्ति के प्रेम को लेने के लिए हमारी उन्हीं के अंश की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि कुंडली मां की उपस्थिति अनिवार्य है, और उनकी उपस्थिति के साथ साथ हमारी चेतना का भी उपस्थित होना अनिवार्य है, हमारे चित्त का उपस्थित होना भी अनिवार्य है। मन को कह तो दूं, पर मन वह बेचारा कुछ कर नहीं पाता, मन है हो ही नहीं पाता, वो तो डिजॉल्व हो चुका होता है। तो इतनी सारी चीजें जब ये उपस्थित होती हैं, मन को हम अप्रत्यक्ष रूप में कह सकते हैं, पर वो मन जो है उस वक्त मन नहीं रहता। मन होता तो है, पर ये बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टेट में होता है, यानी कि मन का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता सहस्त्रार पे, यानी कि आदि शक्ति मां के साथ में उसके प्रभावहीन हो जाता है। उस कंडीशन में ही जो हमारे अंदर रहने वाले डेटीज हैं, तब जाकर उन्हें भोजन मिलना शुरू होता है। और कब? जब हम उन्हें रिकॉल करते हैं, जब हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो ये कितना बड़ा घटनाक्रम है। मतलब कमाल की बात देखिए, भोलेनाथ जी ने भी अपना स्वरूप दे दिया अंदर एक बार को, लेकिन मां आदि शक्ति का कोई स्वरूप अंदर नहीं है। इंटरेस्टिंग बात, कभी गौर किया इस बात में? नहीं किया जी। देखो, भोलेनाथ जी ने भी कहा चलो ठीक है, मेरा एक स्वरूप ले लो, थोड़ा सा बैठा दूंगा न्यूक्लियस फॉर्म में ही सही, पर आदि शक्ति का कोई भी स्वरूप नहीं है। अंश तो उनके सारे हैं, पर स्वरूप नहीं है। जितने देवी देवता आए सबके अंश मौजूद, पर वहां आदि शक्ति का कोई अंश प्रोपोर्शनेट रूप में है ही नहीं, वो सहस्त्रार पे है। तो सोचिए, मां आदि शक्ति से सहजी क्या क्या मांगते हैं, वो इतनी डिटैच है कि भीतर रहती ही नहीं है, और वैसे भीतर वो ही घूमती हैं, लेकिन अपने अनुपातिक रूप में उन्होंने कोई स्थान हमारे अंदर नहीं बना रखा है। समझ लीजिए कितनी विलक्षण घटना इस कलयुग में हुई है। इतनी विलक्षण घटना किसी भी काल में नहीं हुई। तो इसलिए इसका महत्व है कि इसको मैं इसलिए बोलना चाह रहा था बहुत सारी बातें इस विषय में, क्योंकि हमें इस काल का बहुत महत्व को समझकर इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। यदि हमने बिना इसके ऐसे ही गंवा दिया, तो पता नहीं हमारे को दोबारा शरीर कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम नहीं जानते। वी डू नॉट नो। और इतनी विलक्षण चीजों को हम दोबारा नहीं पा पाएंगे। इसलिए फिर वहीं आ जाते हैं होमवर्क पे। इसको ऐसे मत गंवाइए, बहुत पीड़ादायक है मेरे लिए।
अगर कोई भी सहजी इसे ऐसी गवा दे तो मुझे बहुत पीड़ा होती है इस बात को देखकर, क्योंकि ये अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला। मतलब ऐसी शक्ति का हमें लाभ मिल रहा है जो हमारे भीतर ही नहीं रहती, सेम उसी रूप में नहीं रहती जिस रूप में वो है। बाकी सारी शक्तियां अनुपातिक रूप से हमारे अंदर हैं, सारे देवगण सब अनुपातिक रूप में एग्जिस्ट करते हैं, बस मां आदि शक्ति एग्जिस्ट नहीं करती। एक बार गर्दन ले लो। क्यों? आप ठीक हो गया, आज पेट ठीक लगे। हाँ जी, ये सुनीता दीदी का अनम्यूट हो गया, सुनीता जैन। अच्छा, तो ये महत्व की बात समझने की है। तो कितना विलक्षण सत्य है, कभी गौर किया किसी ने? सारे YouTube देखने वाले सहजियों, आपसे भी बात कर रहा हूं मैं। जब मैं यहां पर उपस्थित लोगों से बात करता हूं तो समझ लीजिए आपसे भी बात करता हूं। आप अपने आप को अलग मत समझिए, बिकॉज आप भी उसी सामूहिकता का हिस्सा हैं जिस सामूहिकता का हिस्सा ये सब हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें अभ्यास क्यों डालना पड़ता है बार बार कि अपना चित्त हमेशा के लिए सहस्त्रार पे टिका रहे? अभ्यास क्यों डलवाया, क्यों कहा श्री माता जी ने? इसीलिए क्योंकि अगर चित्त वहां नहीं रहेगा, चेतना वहां स्थापित नहीं होगी, तो मां आदि शक्ति का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सोच लीजिए, जब हमारे लास्ट सदगुरुज की सीरीज चल रही थी, जैसे कि सीरीज से मेरा मतलब है मोहम्मद साहब आए, ज्यादा पुराने वाले सदगुरुओं की बात नहीं कर रहा मैं, मोहम्मद साहब आए, आप समझ लीजिए, उसके बाद नानक जी आए, फिर साईनाथ जी आए, यानी कि ये जो 3 सदगुरु थे, समझ लीजिए तब तक हमारे अंदर ये व्यवस्था की जा चुकी थी परमेश्वरी के द्वारा कि आप मुझे एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इन सदगुरुओं ने मां आदि शक्ति तक पहुंचाने के लिए अभ्यास कराने की कोशिश करी। इनमें से एक संत रहे, संत तो कई भी रहे होंगे, पर मुझे एक संत का पता है, कबीरदास जी का, जिन्होंने एक्सेस की, जिन्होंने मां आदि शक्ति तक पहुंचने का अभ्यास बनाया। उनके दोहों के अंदर मौजूद है वो सारी चीजें। पर खास बात यह है, जब कबीरदास जी आए थे, सक्रिय हुए थे या उन्होंने अभ्यास बनाया, उस वक्त 2 सदगुरु नहीं थे, 2 सदगुरु नहीं थे। यानी कि मोहम्मद साहब के बाद कबीरदास जी का आना हुआ है, समझ लीजिए एक तरीके से, शायद ऐसा ही मुझे ध्यान है। कुछ मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं इतिहास मुझे याद नहीं होता, लेकिन ऐसा पता है क्योंकि गुरबाणी के अंदर कबीरदास जी की भी काफी सारी बातें मौजूद है। और जब कबीरदास जी ने अपनी यात्रा का वर्णन किया, जब वो अपने भीतर उतरे तो उन्होंने यात्रा का वर्णन किया है अपना, तो उन्होंने कहा कि नाभि में उन्हें 8 पंखुड़ियां मिली, 8 पंखुड़ी वाला फूल देखा उन्होंने नाभि में। तो इसका मतलब क्या है कि 8 सदगुरुओं का लाभ था उनको प्राप्त, लेकिन 2 सदगुरु इसका मतलब बाद में आए हैं। बाद में 10 हो गए, 10 कमांडेंट्स। तो इस बात से इस चीज की मतलब प्रूव होती है ये बात। तो कबीरदास जी ने पूरी सहस्त्रार का जिक्र किया, तो कबीरदास जी ने, यानी कि मोहम्मद साहब ये काम कर गए थे कि उन्होंने एक्सेस दे दी थी मां आदि शक्ति तक की। और इस कालांतर में बहुत से और संत रहे होंगे जिन्होंने एक्सेस ली। उनका नाम मुझे ज्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा संतों के बारे में पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है मैंने, आई एम सॉरी। क्योंकि श्री माता जी से जुड़ने के बाद फिर ज्यादा जानने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। श्री माता जी से जुड़ने से पहले तो बहुत सारी चीजें इच्छा रहती थी पढ़ने की, वहां से जुड़ने के बाद धीरे धीरे पढ़ाई वढ़ाई सब समाप्त हो गई।
तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मोहम्मद साहब जो कार्य कर गए थे वो माँ आदि शक्ति की एक्सिस की व्यवस्था कर गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है। अब उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, और महामूर्खों का तो अंत नहीं है हमारे भारत, मतलब पूरी दुनिया में महामूर्ख सब जगह मिलते हैं। भारत में कुछ ज्यादा है इस मामले में, जो धार्मिक रूप से मूर्खताएं दिखाते हैं वो बहुत सारे हैं यहाँ पे। क्योंकि धार्मिक मानव आध्यात्मिक नहीं होता, और धार्मिक मानव को अध्यात्म के बारे में ABCD नहीं पता होती। वो रट्टे मार मार के बस वो धार्मिक हो जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक होता है वो धार्मिक कभी नहीं बन सकता, वो धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक जड़ता की प्रतीक है। जो ये भारी धर्मों के जो धर्म होते हैं उनके प्रति जो धार्मिक होते हैं वो कंडीशनिंग के कारण है, और वास्तव में जो आध्यात्मिक है वो कंडीशन नहीं होता। ये आप सब लोग जानते हैं इस बात को। तो जो एक्सेस मोहम्मद साहब के काल में लोगों को उपलब्ध कराई उन्होंने, या उन्होंने जो भी किया होगा, तो वो आज तक मौजूद है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी शक्ति के साथ हम कनेक्ट होने की सुविधा हमें मिली हुई है जिसका अनुपात हमारे शरीर में है ही नहीं। इससे एक बात और साबित होती है कि मां आदि शक्ति जो पूरा ब्रह्मांड है, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना तो करी, पर ब्रह्मांड में वो मौजूद ऐसे नहीं है, उनको एक्सेस करना पड़ेगा। वो आम प्राणियों को उपलब्ध नहीं है, ये बात पक्की तौर से समझ लीजिए। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको उनकी उपस्थिति का या उनसे जो हमें प्राप्त हो सकता है लाभ, वो हमें आसानी से मिल पाता है। तो इसलिए भी हमें समझना चाहिए कि वी शुड नॉट टेक मेडिटेशन फॉर ग्रांटेड and never limit meditation to your worldly welfare। अगर हमने खाली इसे वहां तक सीमित कर दिया संसार के लाभ तक, तो समझ लीजिए हम बहुत बड़े धोखे में हैं। हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, फैक्ट ये है। और हम बहुत लॉस उठाने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। बस माँ की जयकारा लगाया और फिर गाना गाना शुरू कर दिया, माने ये बढ़िया कर दिया, माने वो बढ़िया कर दिया, संसार अच्छा हो गया, नौकरी मिल गई, ये हो गया, धन धान्य से भरपूर हो गए। इट इज ऑल फुलिशनेस, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। और ये चमत्कार नहीं है। टॉफी लॉलीपॉप प्राप्त करने को चमत्कार मत कहिए, वो उत्साहित करने के लिए शिवात्री ने उपलब्ध कराया है। यात्रा तो अभी शुरू होनी है, जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए। तो अभी 1 मिनट रह गया है, थोड़ी सी बातें और करेंगे आगे, उसके बाद फिर ध्यान की यात्रा की तरफ चलेंगे। तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है हो रहे हैं धीरे धीरे उपस्थित। अब तो सबको इतनी अच्छा अभ्यास हो गया है, फटाफट आ जाते हैं 1-1.5 मिनट के अंदर ही। एंड जसलीन, तुम चिंता कर रही थी अब सेशन लंबा वाला नहीं मिलता है, दिक्कत होगी। कहाँ दिक्कत होती है बताओ? हम लोग हर चीज की आदत बना लेते हैं। एग्जैक्टली, कंडीशन हो जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। यही दुख का कारण है। पहले आदत डालो और फिर दुखी होते रहो, हाँ ये चीज उपलब्ध नहीं है। अरे आदत डालने की जरूरत क्या है, जैसा है वैसा जी लो। पता ही नहीं चलता, इतनी आदत डल जाती है।
पता भी और फिर नहीं। हम बड़े गर्व से कहते हैं अरे मैं ना ऐसे करता हूँ, मैं ना वो करता हूँ, फिर बड़े गर्व से कहते हैं, और ये नहीं सोच पाते भैया जो बोल रहे हो कंडीशनिंग के कारण बोल रहे हो। मैं ना ये खाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, घूमने जाता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, फिर उसके बाद ये वाला खाना खाता हूँ, ये बस रोज यही रोज यही रोज यही। हुआ क्या, एक तो अहंकार चढ़ गया, और उसके बाद क्या मुसीबत आ गई, गले में पट्टा और पड़ गया, अब यही करते रहना पड़ेगा। तोड़ दो, बीच बीच में तोड़ते रहो। और एक बार बताऊं, सबसे बढ़िया इंसान वो है जो थोड़ा आलसी है मेरी तरह। मेरे से बहुत सारी चीजें ऐसी छूट जाती हैं, तो कंडीशनिंग बनी नहीं पाई आज तक किसी चीज की। थोड़ा थोड़ा आलस को अपने जीवन में ले आओ, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा, ताकि रूटीन वूटीन खराब होते रहे, आपके रूटीन टूटते रहे, थोड़ा ब्रेक ब्रेक होते रहे, जिससे क्या होगा, आदत कंडीशन की नहीं होगी, आपको कंडीशनिंग फ्री रहोगे हमेशा। जय श्री पहले माता जी भैया। मैं सोचता था मैं कितना बेकार हूँ, आज तक मेरा जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला, कोई रूटीन ही नहीं है मेरा। पहले लोगों को देखता था यार बड़े डिसिप्लिन है, ये फला फला फला, और बाद में समझ आई कि अरे पट्टा डाल लिया गले में, फायदा क्या हुआ, स्वतंत्रता कहाँ गई हमारी, स्वतंत्रता तो गई इल्ले। तो भाई बहनों, कह रहे हैं हमारे साहब बड़े वाले, गप मारते हैं कितनी तगड़ी, और गप्पों को सुन सुन के पूरा भारत कंडीशनड हो गया है भाई और बहनों। और हाल देख लियो भारत का क्या हो गया है, ये सब कंडीशनिंग है। उदाहरण इसलिए दिया है, इससे बढ़िया ज्वलंत उदाहरण मेरे सामने नहीं है, भारत की गुलाम होती जनता को देखना इन कंडीशनिंग के कारण। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जी बहन हाँ जी भैया। बोलिए। बहुत बहुत अंतरात्मा में चले गए थे जब आपने बोला ना कि ये बताओ कि क्या कैसे हमारे उसमें फील हो रहा है हृदय में, तो उसमें मतलब आपने आप में खो गए थे हम अंदर जाके, इसलिए फील हो रहा था मेरा ये इस तरह का। तो बहुत अच्छी बात है, खो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, खो गए थे, बिल्कुल आनंदित हो गए थे, खो गए थे, इसलिए हमारा जो आत्मा है वो मतलब फीलिंग कर रहा था कि हाँ तुम मेरे अंदर समा गए हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज, एक उदाहरण और दूंगा। जब बहुत हाँ जी सर्दी होती है, बहुत हाँ सर्दी जी होती है भैया। ना, तो सब हाँ लोग जी रजाई भैया। में घुस जाते हैं, रजाई में घुस जाते हैं, हाँ जी पूरा जी। शरीर ढका होता है, बस थोड़ी सी नाक और मुंह बाहर निकला होता है, बस जरा सा, है ना। हाँ जी तो बात तो हम तब भी कर रहे होते हैं ना, रजाई के जी अंदर घुस जी के बात कर रहे हैं हम तब भी, बिल्कुल है ना। बहुत से लोग क्या बिल्कुल। सोचते हैं, अरे ईश्वर में खो गए तो बस खत्म हो गया, अब सारी दुनिया खत्म हो गई। नहीं 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 नहीं, और रजाई की तरह हमें कंफर्ट दे रहे हैं, और हम जी उनके जी साथ जुड़े होकर भी फिर बातचीत कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो जी। अब हम रजाई में घुस के बेहोश थोड़ी होते हैं, बस नहीं होते। कंफर्ट जोन में होते हैं कि बड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है, गर्माहट मिल रही है, हमें ठंड नहीं लग रही। तो उन्होंने रजाई ने हमें संभाल रखा होता है। भाई कहाँ से बच्चा रोने की आवाज आ गई। दीदी के घर तो से। मतलब रजाई हमें पूरा संभालती है, हमारे को ठंड नहीं लगने देती, लेकिन लेकिन हमारी बातचीत चल सकती है, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे खोना चाहिए कि बस थोड़ा सा मुंह निकाल के बातचीत होती रहे, भगवान के साथ जुड़े तो रहे, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि पता लगा गाफिल हो गए, उसमें कुछ बात मजेदार नहीं रहेगी, फिर तो बेकार हो जाएगा मामला, क्योंकि हमें तो शेयर भी करना है। अब जैसे बच्चा माँ की गोद में गया और सो गया, अब सो गया तो फायदा क्या होगा, वो वाले अनुभव तो उसके मिस हो गए ना। वो तो हमें भी मजा आएगा, हाँ माँ की गोद में सो गए, पर जो अनुभव हो रहे हैं वो मिस नहीं करने, एक्नॉलेज करने हैं, क्योंकि उन अनुभवों की आवश्यकता ढेर सारे
सच्चे खोजियों को है, उन सारे अनुभवों की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं भ्रम आ रहा है, दाएं बाएं से भ्रम के अंबार चले आ रहे हैं, भ्रम का काफिला है, तो कहीं से जो अनुभूति आपके हृदय से निकली हुई वहां तक पहुंचेगी तो एक राह मिल जाएगी। तो बहन, खोना इतना ही है बस, ज्यादा जय खोना श्री घट। माता जी भैया। जय श्री माता जी। भैया मुझे भी 2-3 अनुभव बताने हैं। हाँ, बताइए बताइए बताइए। मेरे ना 2 महीने से पहले लास्ट सेशन में जब बात हो रही थी ना, जसलीन बता रही थी कि कभी कभी सन्नाटे की आवाज आती है। हाँ जी। तो मेरे 2 महीने से मुझे ये कंटिन्यू सुनाई दे रही है लेफ्ट की तरफ। अच्छा। और जैसे अलग अलग जगह पे जाना हुआ तो वहां पे अलग सुनाई दी। जैसे जयपुर जाना हुआ, वहां पे ये सन्नाटे की आवाज एक प्यारी सी चिड़िया की आवाज में बदल गई। और फिर धर्मशाला गई, वहां पे तो ये सन्नाटे की आवाज बहुत तेज हो रही थी। ध्यान तो लग रहा था, ध्यान में तो थे, कनेक्टेड थे, पर ये सन्नाटे की आवाज निरंतर कंटिन्यू चेंज होती रही। और जब यहाँ पे आई वापस तो फिर से मतलब वही हल्की सी साए साए सी आवाज आ रही है, और ये कंटिन्यू है, सोते उठते बैठते मुझे सुनाई देती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत मजेदार बात है, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बात तो, अगर आपने ये बातें किसी ईएनटी वाले को बता दी तो कहेगा भाई आपकी समस्याएं गड़बड़ हो रही हैं, आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, सर्विकल नर्व जो है आपकी ब्लॉक हो रही है, सर्विकल नर्व। लेकिन हकीकत क्या है, अब आप सब जानते हैं, मानसिक रूप से आप सब जानते हैं, श्री माता जी ने बताया है, मेंटली हमें पता है कि 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और तीनों का जो मिलन है हमारी त्रिकुटी पर होता है, और त्रिकुटी हमारे आज्ञा का हिस्सा है, राइट। तो अब ये जो सन्नाटा है, सन्नाटे की आवाज क्यों आती है? ये जो तीनों नाड़ियों का ये नदियां हैं समझ लीजिए, इन तीनों का ये संगम है। अब आप जहां भी संगम के आसपास रहते होंगे, आप में बहुत से लोग जैसे जो प्रयागराज में रहे हैं या कहीं भी नदियां मिलती हैं, तो कितनी आवाज होती है वहां पे, देखा है आपने? हाँ जी, और सुना एक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर हर नदी का एक अलग अलग शोर होता है। कोई सी भी 2 नदियां एक साथ शोर नहीं करती, क्योंकि उनके धरातल का थोड़ा बहुत अंतर होता है, उनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उनका अंतर होता है, उनके अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं कहीं कहीं, उसके कारण उनका परिवर्तन आ जाता है, साउंड अलग होती है हर एक नदी की। तो इसी प्रकार से जो ये 3 नाड़ियां हैं, इन तीनों की आवाजें हमारे को आज्ञा में सन्नाटे के रूप में आती हैं। इंटेंसिटी चेंज होती रहती है कई बार। अब ये चेंज क्यों होती है, अभी आप सब लोग इस चीज पे गौर करना। अब इस वक्त एट प्रेजेंट आप इस चीज को एक्नॉलेज कीजिए, इस चीज को नोटिस कीजिए कि इस वक्त जो सन्नाटा आ रहा है उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी कैसी है। 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए मैं साइलेंट होता हूं। लॉक कर दिया जाए, सेव कर लो। ये जो आपकी अनुभूति है, जो अभी आपने महसूस की सन्नाटे की, इस अनुभूति को सेव कर दीजिए, आप अपनी चेतना के अंदर सेव कर दें, लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब हम सब लोग अपनी चेतना को ले जाते हैं श्री निर्मल धाम में, श्री माता जी के पास। पूरी चेतना को वहां ले जाइए और फिर देखिए, नोटिस कीजिए क्या सन्नाटे में, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली आई है।
जो भी अगर कोई वेरिएशन लग रहा है, महसूस कर पा रहे हैं, उसको भी सेव कर दीजिए। कर दिया सेव? हाँ जी। अब हम अपनी चेतना को ले जा रहे हैं ज्वाला जी पे। स्वयंभू स्थान है, 11 स्थानों पर प्रकट हुई है ज्वाला मां। श्री ज्वाला जी धर्मशाला के पास ही है। इस अनुभूति को भी नोटिस कर लीजिए, संज्ञान में ले लीजिए। अब अपनी चेतना को ले चलते हैं हम आसाम में श्री कामाख्या देवी के स्थान पर। श्री कामाख्या देवी। अब नोटिस कीजिए सन्नाटा कैसा सुनाई दे रहा है। हाँ जी, इसे भी सेव कर दीजिए अपनी अवेयरनेस में। बताइए, वेरिएशन समझ में आया कुछ सन्नाटे का? हाँ जी भैया। क्या लगा बताइए। सबसे पहले हम निर्मल धाम ले गए, पहले हम यहाँ थे, पहले हम नहीं, यहाँ सबसे सामरिकता पहले में यहीं थे थे। और फिर निर्मल धाम हाँ ले जी, गए। सबसे इन पहले। दोनों का डिफरेंस है या क्या अनुभव? हाँ है। सबसे पहले जब यहाँ पे जब कलेक्टिविटी में थे, बहुत जो सन्नाटे की आवाज ना बहुत कम हो गई, बहुत नाम के लिए बहुत कम, स्लो हो गई। जब निर्मल धाम में गए तो ये आवाज बिल्कुल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शून्य था निर्मल धाम में। और जब ज्वाला देवी में लेके गए तो वहां पे बहुत माइनर सी सन्नाटे की तो आवाज थी, लेकिन एक अलग अलग आवाज थी, शार्प जैसे एक महीन सी। और जब कामाख्या में गए तो वहां पे शुरू में तो कुछ भी नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब थोड़ी देर बाद हल्की सी महसूस हुई, जैसे ज्वाला देवी पे हो रही थी। ये अंतर महसूस हुआ मेरे को, चारों जगह अलग अलग। और कोई बताइए, अभी बहन ने बताया, और कोई? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। यार, जैसे मुझे जब हम यहाँ थे तो मुझे सन्नाटे की फीलिंग ऐसे जैसे झिंगूर बजते हैं ना, उनकी जो आवाज आती है वैसे आ रही थी, लेकिन झिंगुर वो जैसी कम आती है। थी। हाँ। फिर हम निर्मल धाम गए ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे झिंगुर बढ़ गए हो तो वैसी फीलिंग आ रही थी। फिर ज्वाला देवी माँ गए ना, तो फिर उस उस झिंगूर वाली आवाज में ना एक रिदम आ रहा था। और कामाख्या देवी माँ में गए ना, तो वही एक रिदम, वो म्यूजिक, मतलब एक जैसे एक म्यूजिक का साउंड वो झिंगूर वाली की आवाज के फॉर्म में ना वेरी कर रहा था। मतलब मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी। और कोई? जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी। जब यहाँ प्रेजेंट थे तो यहाँ मेरे को डेली फील होती है ये आवाजें। पहले तो आप हंसेंगे, मैं तो इतने दिन से परेशान हूँ, मुझे कोई ईएनटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। मैं एक्यूप्रेशर भी जा रही हूँ, वो कहता है ये तो बहुत खतरनाक बात है, आपके कानों से आवाज आ रही है। अभी आपने क्लियर किया, मैं तो सो नहीं पाती, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ सन्नाटा होता है तो मेरे को आवाजें आने शुरू हो जाती है कानों में से। तो अभी मैंने जैसे ये किया,
तो यहाँ पे प्रेजेंट आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है आवाज मेरे को। तो जब हम ज्वाला जी गए तब मुझे कम महसूस हुई। वो टेम्पल में गए, कामाक्षी जो भी टेम्पल है वहां पे भी कम हुई। निर्मल धाम में तो इतना शोर मुझे फील हुआ, वो बढ़ गई चीज वहां पे जब हमने चित डाला। ये चीजें मुझे फील हुई और मैं अपने आप में हंस रही थी कि अब मैं ईएनटी के जाऊंगी क्या करूं। मेरे को तो ये रोज सुनाई देती है, इतनी ज्यादा सुनाई देती है ना। और पीछे मैं काफी देर से ना बीमार चल रही हूँ, मुझे सर्वाइकल की हो गई थी प्रॉब्लम। अब थोड़ा फर्क है। वो डबल माइंडेड थी कि ये कानों से इसका रिलेशन आ रहा है, अलग अलग डॉक्टर्स पे घूम के परेशान हो गई। फिर मैंने सरेंडर कर दिया, मैं कहा माता जी आप ही ठीक करो। और जिस दिन से किया सच में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट है। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक के मैं फिर वही डॉक्टरों के, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है उस दिन के बाद ना। इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। सर्विकल नर्व जब कंप्रेस हो जाती है तो उसके बाद जो आवाज आती है वो ये आवाज नहीं होती। आप पहचान सकते हैं उसको आसानी से। जब भी कभी सर्विकल नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होएगी, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कान में ही आएगी निश्चित रूप से, क्योंकि कान से गुजरती है फिर ब्रेन में जाती है। सारी नर्व्स हमारे गले से निकल रही है। आपको पता ही है 16,000 नाड़ियां होती हैं, वो सारे हमारे ऑप्टिक सिस्टम से निकलकर गुजर कर ही हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। ये सभी जानते हैं आप लोग। कान में जब प्रॉब्लम होगी, सर्विकल नर्व अगर कंप्रेस हो गई, तो आपको जो कान में आवाज जोर से सुनाई देगी, उसमें ऐसा लगेगा जैसे वैक्यूम जनरेट हो रहा हो। वैक्यूम, कान में एक साइड में अचानक वैक्यूम होगा और वहां पे साए साए वाली आवाज आएगी। ये वाली सन्नाटा नहीं आएगा, ये सन्नाटा कांस्टेंट होता है। उसके अंदर खासियत ये होती है कि जैसे एक वैक्यूम बन रहा है और उसमें सन्नाटा, उसकी आवाज बहुत तेज होती है, बहुत और हाई फ्रीक्वेंसी की। ये जो आवाज आती है ना, ये सिर्फ जब हम ध्यान में बैठे हैं, अलग अलग एक रूम में बैठे हैं तभी शुरू होती है, एकदम से शुरू हो जाती है, फिर बंद नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कान की सर्विकल प्रॉब्लम से संबंधित सन्नाटा वो अलग है, वो ये नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें जब भी वो सन्नाटा होगा, कभी नोटिस कीजिएगा, अगर नर्व से रिलेटेड सन्नाटा आया, कान में बजेगा, या तो लेफ्ट में बजेगा या राइट में बजेगा, दोनों में एक साथ नहीं बजेगा। जिस साइड की नर्व कंप्रेस है उसी साइड में बजेगा। तो उसमें क्या होगा कि जैसे बाकी आवाज जो है डिम हो जाएंगी, आपको सराउंडिंग की जो आवाज है वो डिम हो जाएंगी, उसकी आवाज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होगी, वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम, एकदम कान में वैक्यूम बनेगा, तो वो सर्विकल प्रॉब्लम है। उस स्थिति में आप ईएनटी वाले से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सन्नाटे की आवाजें हैं, ये मैंने इसका रीजन बताया है, तीनों नाड़ियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने 4 जगह अटेंशन हमने गौर किया, 4 स्थानों का। पहले स्थान है हमारी सामूहिकता। सन्नाटे की आवाज अभी भी आ रही है, यहाँ बहुत जोर से आ रही है, अभी भी आ रही बात है। कर रही हूँ तो हाँ। कारण क्या है? कारण ये है कि अभी हम पूरा सुषुम्ना पर मौजूद हैं और हम पूरी कलेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं और हम शून्य में हैं, यानी कि हमारे को संसार के विचार नहीं आ रहे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो तीनों नाड़ियों का प्रभाव पूरे जोर पर होता है, फुल स्विंग पे होती है, फुल वेलोसिटी के साथ नाड़ियां दौड़ रही हैं, अंदर ऊर्जा दौड़ रही है पूरी ताकत के साथ। तो सन्नाटा बढ़ता हुआ नजर आएगा। निर्मल धाम में भी वही स्थिति है, क्योंकि हमारा टेंशन में केवल श्री माता जी हैं, कोई और थॉट नहीं है। तो तीनों नाड़ियों तो की और भी फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी वहां पे, बहुत ज्यादा। तीनों नाड़ियों की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा तीव्र होगी, क्योंकि आदि शक्ति माँ तो तीनों देवियों की जननी है या उन्हीं का फॉर्म है। तो जब भी अटेंशन उन पे जाएगा तो बहुत तेज ऊर्जा दौड़ेगी, जिसकी वजह से आज्ञा में और भी सन्नाटे की आवाज बढ़ जाएगी। और अब हम तीसरी बार हम चले गए, क्या कहते हैं, ज्वाला जी। अब ज्वाला जी में क्या हुआ, आवाज कम क्यों हुई? क्योंकि हमारा फोकस एक साइड आ गया, हमारा फोकस।
तो बाकी आवाजें क्योंकि वो एक साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हमारा चित्त यदि पिंगला नाड़ी की तरफ है तो उसकी रिफ्लेक्शन केवल उसी वाली नाड़ी में जो है, उसी वाली नाड़ी की साउंड रही, बाकी दोनों नाड़ियों की साउंड इस साइड हट पे रही इसलिए रही मुझे उसमें क्योंकि साउंड। हमारा अटेंशन एक ही साइड रहा, तो उसकी आवाज भी एक ही साइड वाली आई। यही स्थिति कामाक्षी देवी की हुई, क्योंकि वो लेफ्ट साइड की देवी है, माँ काली का एक फॉर्म है, तो इसलिए इधर जब चले गए तो उनकी आवाज भी डिम हो गई, क्योंकि हम एक ही साइड, यानी कि हमारे चित्त व चेतना जिधर की तरफ होंगे उसी की प्रतिक्रिया हमारे सिस्टम में आज्ञा में आएगी। अब इसका एक पहलू और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। आपका चित्त यदि किसी मानव पे जाता है, किसी भी मानव पे जाता है, उसका स्वभाव कैसा है आपको इसी साउंड से पता लग जाएगा। एक बिल्कुल नया ज्ञान आज आपको प्रदान कर रही है परम हृदयेश्वरी, क्योंकि आप साउंड से जान सकते हो ये बंदा लेफ्ट साइडेड है कि राइट साइडेड है। कैसे पता लगेगा? अभी हमारे को यहाँ, हम सुषुम्ना में हैं, हम माँ के पास चित्त डाला हुआ है, खूब तेज आवाज आ रही है हमारी। हमने किसी व्यक्ति पे डाला तो पता लगा एक साइड की आवाज इतनी कम हो गई, आवाज डिम हो गई, और उसमें भी आपको ये पता लगेगा राइट साइड की कम हुई कि लेफ्ट साइड की कम हुई। आपको ये भी पता लग जाएगा कि लेफ्ट साइड से हो रहा है, ये राइट साइड में कम हो रहा है। बताइए, इसमें एक जानबूझ के मैंने एक ट्विस्ट डाला है, वो क्या ट्विस्ट है? एक क्विज डाला है इसमें, अभी ऐसी बोलकर मैंने थोड़ी सी चीजें गलत बोली हैं जानबूझ के। पकड़ सकते हो क्या गलत बोली? किसी पे चित्त डाला तो एक साइड की वॉल्यूम कम हो गई है साउंड की। क्या ये बात सही है या गलत है? बता सकते हो? सही है। सही है। सही है। सामने वाले गलत? हाँ बोलो बोलो जसलीन। जैसे सामने वाले की जो नाड़ी प्रधान होगा उसका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी पे आएगा ना, सटल सिस्टम। एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जसलीन, मेरे को म्यूट कर दिया था तुमने? हाँ जी, आप कॉल पे थे तो म्यूट कर दिया था। अच्छा, हाँ जसलीन, क्या बोल रहे थे तुम? आपने जो ट्विस्ट डाला, जो मतलब कि आपने कहा एक साइड की वॉल्यूम कम हो सकती है, वो सामने वाले का रिफ्लेक्शन है ना, वो जिस नाड़ी पे प्रधान है वो वाला साउंड आएगा हमें, उस नाड़ी का साउंड हमारे रिफ्लेक्शन आएगा। जब हम किसी इसमें मैं करेक्ट करके बताऊंगा, जानबूझ के मैंने ऐसे बोला था जिससे आप पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते इस बात को। जब भी हम अटेंशन स्वयंभू के जगह किसी व्यक्ति विशेष पे डालेंगे तो एक साइड की आवाज बढ़ जाएगी, उसके बिल्कुल उल्टा होगा। क्योंकि वो लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है, वो आइडेंटिफाई करेगा अपने आप। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ मैं भी, कि वो जिस नाड़ी प्रधान पे होगा वो वाला तेज हो जाएगी। तेज हो जाएगी? तुमने बोला कम हो जाएगी, कम नहीं होगी। नहीं, मतलब एक साइड जिस
साइड डोमिनेंट होगा वो तेज हो जाएगी, क्योंकि वो उस नाड़ी का रिफ्लेक्शन हमारे इस पे आ रहा है ना बॉडी। एग्जैक्टली। दो विरोधी बातें हैं ये, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि स्वयंभू पर, किसी भी स्वयंभू पर हमारा टेंशन है, किसी एक गुण वाली शक्ति का, तो हमारे अंदर जो आवाजें हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो वो साउंड की जो लाउडनेस है, या कोई उसकी कहिए क्या बोल सकते हैं उसको, आवाज में कमी आएगी उसमें, क्योंकि एक नाड़ी मिसिंग हो गई, क्योंकि हम एक साइड इंक्लाइन कर रहे हैं, उसके रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं हमें। लेकिन जब हम किसी साधारण मानव पे जाएंगे तो उसकी प्रवृत्ति शो करने के लिए उधर की आवाज ज्यादा बढ़ी हुई महसूस होगी। सन्नाटा उस साइड का, राइट या लेफ्ट, आपको महसूस होगा कि लेफ्ट साइड में बढ़ गया है कि राइट साइड में बढ़ गया है। या ये घटनाक्रम किसी स्थान विशेष पे भी होगा कि मान लीजिए आप किसी शहर गए, किस प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे आपको, यानी कि एक विशेष प्रवृत्ति के लोग अधिकतर किसी न किसी शहर में ज्यादा मिलते हैं, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, उसके रीति रिवाजों के कारण, किसी भी क्षेत्र के। तो आप यहाँ जान जाएंगे, अरे भाई ये तो यहाँ पे पिंगला वाले ज्यादा लोग हैं या ईड़ा वाले ज्यादा लोग हैं, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये। तो सन्नाटे की आवाज और उसकी साइड से आपको पता लग जाएगा। हाँ, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जसलीन तुम्हारी बात थोड़ी सी सिद्ध होगी कि ओवरऑल जो आवाज थी वो हमारी घट जाएगी। ओवरऑल 2 डिटेक्शन होंगे। पहले हम सुषुम्ना पे थे, हम सुषुम्ना पे थे तो सही, लेकिन हमने अटेंशन किसी व्यक्ति पे डाला उसके सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए, मान लो, या अपने आप भी चला गया, तो उसकी हमारी जो कलेक्टिव जो नॉइज थी, कलेक्टिव नॉइज जो आ रही थी वो तो घटेगी, लेकिन एक साइड की नॉइज ज्यादा बढ़ेगी। एक साइड की पहली कंडीशन में हमारे को बस अपने भीतर में लगातार एक आवाज अच्छी आ रही है, लगातार अच्छी आवाजें आ रही हैं, लेकिन वो सारी तरफ से आ रही हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष पे अटेंशन डाल रहे हैं तो ये सारी वाली आवाजें कम हो जाएंगी और व्यक्ति विशेष वाली साइड हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगी। लेफ्ट साइड से ज्यादा बढ़ेगी या राइट साइड से बढ़ेगी। सो एक अनदर तरीका, एक दूसरा तरीका आपको मिल गया है समझने का, क्योंकि ये सूक्ष्म है। अब ये पहले क्यों नहीं बात हुई इस बारे में, क्योंकि ये इस चीज को समझने के लिए या इस चीज को आत्मसात करने के लिए ये ऐसे लोगों के लिए है जो अक्सर सुषुम्ना पर रहते हैं, यानी कि जिनके हृदय और सहस्त्रार से कनेक्शन लगा हुआ है। इस बात को वो ही वेरीफाई कर सकते हैं, सारे लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होगा, कोई भी एक साइड वाला मनुष्य यदि है वो तो अपनी नाड़ी को पकड़ के खुश हो जाएगा उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं अपनी नाड़ी के साथ हूं, किसी के और की नाड़ी के साथ हूं। जब तक आप हृदय सहस्त्रार में कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आप किसी को डिटेक्ट नहीं कर सकते। यही कारण है बड़े सारे सहजी ऐसे ही अपना कह देते हैं उसका ये चक्कर पकड़ रहा है, वो चक्कर पकड़ रहा है, गड़बड़ होती है, क्योंकि वो खुद उस अवस्था में नहीं होते। तो उस अवस्था में डिटेक्ट ना करने की क्षमता, उनके पास डिटेक्ट करने की क्षमता नहीं आ पाती पूरी तरीके से। और होता क्या है, अपने ही चक्कर को पकड़कर दूसरे पे आरोप लगा देते हैं। चक्कर अपना पकड़ा हुआ है, आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं, इसका चक्कर पकड़ गया। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, सारे सहजियों जितने भी आप लोग यूट्यूब पे हैं इस वक्त मौजूद हैं, इसको रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके अंदर ये बैठ जाए बात। साइन, इसके जो साइन है या सिम्टम्स हैं आप अच्छे से समझें। जब तक कोई भी सहजी अपने सहस्त्रार मध्य हृदय में स्थित नहीं होगा तब तक वह किसी के यंत्र को सही मायने में डिटेक्ट करने की क्षमता ही नहीं रखता, एलिजिबल ही नहीं है वो डिटेक्ट कर सके। पहली शर्त है, ये बात समझनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्नॉलेज the connectivity with your Sahasrara and central heart. Only then you should try to detect
अदर्स इंस्ट्रूमेंट, वरना सारी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएंगी, क्योंकि आपके जो अपनी साइडें गड़बड़ होंगी आप उसे ही पकड़ लोगे, और बाई मिस्टेक आप दूसरे के नाम लेकर बताने लगोगे इसकी नाड़ी खराब है, उसका वो चक्कर खराब है, तो आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं या आपकी जो असेसमेंट है या आपका जो डिटेक्शन है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब इसका हम प्रैक्टिस करते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए, किसी पे डालें अटेंशन, किसी महान विभूति पे डालें। हाँ जी। संसारिक महान विभूति। हाँ। हमारे भारत की सबसे महान विभूति पे अटेंशन डालते हैं। तथा कथित महानताओं का जो पूरा एक, क्या कहना चाहिए, महानताओं का जो एक बंडल है उस पर अटेंशन डालते हैं। देखिए क्या फील आ रहा है, कौन सी आवाजें आती हैं। हाँ जी, पकड़ में आया कुछ? इसमें खाली साउंड का ही मैटर नहीं रहेगा, और भी सिम्टम्स आ रहे हैं। हाँ जी भैया। हाँ जी, क्या आया? ये उन पे जब लेफ्ट का अटेंशन डाला तो पहले तो कोई साउंड महसूस नहीं हुआ, बहुत हल्का सा महीन सा साउंड महसूस हो रहा था, लेकिन उसके बाद हृदय में बहुत तेज पेन होने लगा और हीट निकलने लगी। साउंड तो कम महसूस हुआ, नाम के लिए ही। यानी कि आपकी जो साउंड आ रही थी वो भी बेचारी दबी कुचल गई। इतनी स्थिति खराब है। और उसकी जगह क्या आई? हीट। हाँ जी। तो ये भी एक अलग अनुभव हुआ कि सारी साउंड गायब हो गई। यानी कि स्थिति ऐसी है कि हमारे अंदर की सारी चीजें सक कर ली, पूरी बॉडी में हीट हो गई। एक अनुभव है ये भी, एक समझने के लिए। साउंड गायब हो गई बिल्कुल ही। यानी कि कोई बहुत ज्यादा बुरी हालत वाला मानव है, उसकी नाड़ी अगर उस पे हम साउंड की तरफ जाएं तो समझ लीजिए एक प्रकार से ये शो करता है जैसे डेड पर्सन होते हैं ना, डेड। अब डेड पर्सन में जो है कोई कुछ चीज होती नहीं है, बिल्कुल ही मतलब खत्म है। वो सारी चीजें, सारी एनर्जी आपकी जो है खींच लेता है, सब एनर्जी खींच लेगा आपकी। इसीलिए आपकी शुरू में साउंड चली गई। वो साउंड हमारे अंदर, जो हम सुषुम्ना पे थे अभी, मान लो अगर हम सुषुम्ना पे हैं और हमारा जो भ्रम रंध्रों की जो संख्या है वो 100% नहीं खुले हुए, तो ऐसी कंडीशन में हमारी एनर्जी सक कर लेगा दूसरे का इंस्ट्रूमेंट, और रिफ्लेक्शन आपके बहुत घट जाएंगे। जो साउंड के रिफ्लेक्शन है वो आपके बिल्कुल डिम हो जाएंगे। लेकिन अगर भ्रमरंध्र पूरे खुले हुए हैं तो फिर ये एनर्जी सक नहीं कर सकता सिस्टम। ये भी एक पहलू है इस चीज का। अब जैसे इसका उदाहरण मैं दूंगा, मान लीजिए एक 100 किलो का बंदा गड्ढे में गिर गया। 100 किलो का बंदा
और आपका बॉडी वेट है 60-70 किलो, आप सोच रहे हैं मैं इसे हाथ देकर किसी को गड्ढे से बाहर निकाल दूं, तो प्रयास करेंगे तो क्या होगा? हम पे ही जोर आएगा, हम ही गिर जाएंगे। अगर नहीं भी गिरेंगे पर आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी खींचने के चक्कर में, और वो ऊपर नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी। लेकिन यदि आपके ब्रह्मरंध्र पूरे खुले हैं तो साउंड खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम एक्टिव है। एक पहलू और इसमें क्लियर हुआ है, ये समझने की बात है। पॉइंट क्लियर हो गया? जी। साधारण मानव जो है उसे हम कह सकते हैं राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, लेकिन जो एबनॉर्मल अस्तित्व है जिसे मानवों की श्रेणी में हम नहीं रख सकते, तो उसमें सारी साउंडें गायब हो जाएगी। अब श्रीमाता जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, याद अगर किसी को हो, कि भाई राक्षसों में आत्मा नहीं होती। अब जब आत्मा है तभी तो रिफ्लेक्सेस आएंगे, जब आत्मा है ही नहीं तो रिफ्लेक्सेस काहे के आएंगे? इस टाइप के मतलब साउंड वाले। भैया इसीलिए साउंड सारे गायब हो गए क्या? भाई सीधी बात है, अब राक्षसों पे चित डालोगे तो उसका क्या मिलने वाला है? उसमें आत्मा है ही नहीं, और आत्मा ही तो हमें रिफ्लेक्ट करती है कुछ चीजें। अब ये 3 दैवीय शक्तियां हैं, ये नाड़ियां नहीं है, ये 3 दैवीय शक्तियां हैं, और तीनों देवी शक्तियों ने राक्षसों का बहिष्कार कर रखा है। तो दैवी शक्तियों के जो बहिष्कार करने के कारण उनपे वो वाली फैसिलिटी तो है ही नहीं ना, कि हमें कोई हम उनको उन चीजों को उनके किसी के भीतर हम दैवी शक्ति की जो स्थिति है उसी को तो हम डिटेक्ट कर रहे हैं ना। यदि एक साधारण मानव है, उसके भीतर दैवी शक्ति की स्थिति क्या है? दैवी शक्ति तो मूव कर रही है ना, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? संसार की तरफ है उसका रुख की ईश्वर की तरफ रुख है? ये एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन डिटेक्शन तो होगा ना। जब दैवी शक्तियों ने बहिष्कार कर दिया किसी का, तो फिर क्या होगा? आप डिटेक्ट करने की शक्ति ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे करोगे? अब जैसे कोई मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो सर्वर जो है, जो इनका सर्विलांस है, उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता ना। सर्विलांस उसी को तो डिटेक्ट करेगा जो कनेक्टेड है मोबाइल। ऑन है, स्विच ऑफ वाले तो डिटेक्ट कर नहीं सकता, या कोई सिम निकाल के फेंक दे, सिम अगर निकाल के कोई फेंक दे तो उसको तो मोबाइल डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इस बात से समझने में आनी चाहिए बात। ये क्लियर हो गया पॉइंट? इससे आपको ये भी पता लग जाए